संसद से सड़क तक विरोध शुरू हो गया। तमाम विपक्षी दल के नेता, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल के नेता सड़क पर उतरे हैं। सर, आज कितने लोग, कितने दल आपके साथ थे और क्या तय हुआ है, और जो बात आप संसद परिसर में उठा रहे थे उससे अलग सड़क पे है या से वही बात है? मुद्दा क्या है? देखिए, पार्लियामेंट है, हम चाहते थे कि आवाम के इश्यूज की वहाँ पे चर्चा हो। हर दिन हम कॉलिंग अटेंशन नोटिस देते थे, उसके तहत हम चर्चा चाहते थे। एक बार भी ये चर्चा नहीं दी गई। ये कहते थे कि कॉलिंग अटेंशन नहीं, मंत्री स्टेटमेंट दे दे, माने मंत्री का भाषण बहस नहीं है, वो चाहते थे। हमने आज तक राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शोरगुल चल रहा हो, हाउस ऑर्डर में ना हो और बिल पास हो। यहाँ पे राज्यसभा में पहली बार शोरगुल के बीच बिना बहस कानून पास किए गए। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी, यही बीजेपी पावर में, ऑपोजिशन में थी, हम पावर में थे। वेल में आते थे, हाउस एडजॉर्न होता था और कभी भी बहस के बिना बिल पास नहीं हुआ था। ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारी महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव हुआ, इसके खिलाफ सारे ऑपोजिशन एकजुट हैं, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, जीतेंगे। सर, यही आरोप सरकार भी लगा रही है कि विपक्षी दलों ने चर्चा के मौका देने के बावजूद भी चर्चा नहीं की। उनका मकसद से हंगामा है। कहा महिला अधिकारी के साथ मारपीट की। मीडिया में ब्रीफिंग में आके सरकार के मंत्रियों ने ये बात कही, पीयूष गोयल और तमाम मंत्रियों ने ये बात कही। और दूसरी बात ये है कि ओबीसी के मुद्दे पे कोई हंगामा नहीं हुआ और बिल पास हो गया। तो ये इस तरह का विरोधाभास क्यों? देखिए, जब भी आवाम के हित की बात आई, कोरोना पे बहस हुई, कोई हंगामा हुआ था? हमने की नहीं, तो हमने चर्चा में भाग लिया ना। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी, उनके साथी नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, ये झूठ बोल रहे हैं। हमने बहस मांगी कॉलिंग अटेंशन के तहत। ये क्या कहते हैं कि मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देगा, उसे संतोष मान लो। ये क्या बहस हुई? तो ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे का सर प्लान क्या है? आखिरी सवाल, क्या यहाँ से आप लोग संसद से मीटिंग करके यहाँ पे आए, अब आगे क्या प्लान है? जंतर मंतर जाना है, कोई जुलूस निकालना है, या कोई ज्ञापन देने कहीं जाना है राष्ट्रपति के? क्या मुद्दा आगे, क्या कार्रवाई? हम लोगों के बीच हमारी बात रखते रहेंगे। सारे ओपोजिशन पार्टीज अपने अपने तरीके से। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जंतर मंतर पे दलितों पे जो अत्याचार हुआ, एक बेटी के पर जो अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ हजारों लोग इकट्ठे होके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।